नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिरों की स्थापना पूरी विधि विधान से किया गया है। सभी मंदिरों का अपना अपना एवं अलग अलग महत्व होता है। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर देखी जाती है और ये मंदिर सभी अलग अलग देवी देवताओं पर आधारित होते हैं। ठीक इसी तरह भारत में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करते हैं और इन ज्योतिर्लिंगों में देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आते हैं। भारत में स्थित सभी धार्मिक स्थलों के पीछे कोई न कोई कथा, कहानी या रहस्य अवश्य छुपी होती है। हर मंदिर के इतिहास को देखा जाए तो सभी मंदिरों के पीछे एक रहस्यमय कहानी, लोक कहानी या मनगढ़ंत कहानी अवश्य होती है। इस वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की वास्तविक कहानी बताने जा रहा हूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। कहा जाता है कि यहीं सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का पावन स्थान है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की काफ़ी मान्यता है और भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता की कहानी नासिक के हर एक व्यक्ति विशेष के रूप मुख्य में सुना जा सकता है। कहा जाता है कि इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन मंदिरों के साथ ही भारत के कुल 12 जगहों में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और इन सभी 12 जगहों में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे प्रचलित कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। गौतम नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्म नगरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया था और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए थे। इसके आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी नहीं था, यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। इसी प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा, वर्षों से जल की प्यास इसी भूमि पर वर्षा करने की कृपा करे महाराज। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गड्ढा खोदकर और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वरुण देव ने कहा, हे मुनिवर, कभी न क्षीण होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तथ्य रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन तथा पितरों पर श्रद्धा सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर ध्यान हो गए। जलधार से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि ने उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगा। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके पश्चात वहाँ पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे। यह बात दूर दूर तक पहुँचने लगी और यह सुनकर उस जगह को छोड़कर गए लोग वापस आने लगे। इसके कुछ वर्षों बाद गौतम मुनि ने खेत में भगवान श्री गणेश ने एक गाय का रूप लिया और मुनि के खेत में ही आ गए और खेत में ही चारा चरने लगे। गौतम मुनि को वहाँ के लोग इस इलाके से बाहर निकालने के लिए गणेश जी से विनती की
और गणेश जी को गाय के रूप में गौतम मुनि के खेत में भेजने के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ था। यह सभी कार्य ऋषि के द्वारा भगवान श्री गणेश ने करवा रहे थे ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकाला जा सके और पूरा इलाका में बाकी ऋषियों का अधिकार हो सके। गाय को चारा चरते देख गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे उस गाय को भगाने के लिए चले गए। तिनके का स्पर्श पाते ही वह गाय नीचे गिर गई और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गौतम ऋषि से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? और गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके पश्चात गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए उस गौ हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और कठिन तप के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभी भी देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। शायद यही एक कारण है कि इस मंदिर में हर महीने हजारों लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इतना खास क्यों है? ऐसा माना जाता है कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित सभी तीर्थ क्षेत्र, पुष्कर सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु सहित अनेक देवगण पधारते हैं और वहीं वास करते हैं। यह सभी जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो कोई सच्चे मन से पूजा, दर्शन एवं वंदना करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आप भी एक बार यहाँ जरूर जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।